महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष अधिमास विषय लेकर उपस्थित हूँ। इस वर्ष अधिमास 18 सितंबर से 16 अक्टूबर 2020 तक है। भारतीय काल गणना अति सूक्ष्म है। यहाँ काल की गणना सौर वर्ष और चांद्र वर्ष से की जाती है। एक सौर वर्ष बराबर 365 दिन 15 घटी 22 पल और 57 विपल का होता है। एक चांद्र वर्ष बराबर 354 दिन 22 घटी 1 पल और 23 विपल का होता है। इन दोनों में वर्षमानों में अंतर लगभग 11 दिन का होता है। दोनों वर्षमानों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए चांद्र वर्ष में 12 महीने की जगह 13 महीना होता है, यानी 1 माह अतिरिक्त होता है। जिस माह में सौर संक्रांति नहीं पड़ती है वह मास अधिमास के नाम से जाना जाता है। इसे मलमास के नाम से भी जाना जाता है। इसका कोई स्वामी नहीं होता है। स्वामी नहीं होने के कारण मलमास संसार में चतुर्दिक तिरस्कृत और निरादर होता हुआ भटकता हुआ भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचा और भगवान से कहा कि मुझे लोगों ने तिरस्कृत कर दिया है। इस मास में कोई यज्ञादि कार्य, देव पितर कार्य आदि नहीं होने के कारण मैं तिरस्कृत हूँ। मैं आपके शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें, मेरे निवारण का उपाय बताएं। रोता हुआ मलमास ने भगवान विष्णु से निवेदन किया। मलमास की इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु को बड़ी दया आई और उन्होंने कहा कि इसका निदान अवश्य निकाला जाएगा। भगवान विष्णु अधिमास को लेकर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में प्रवेश किए। वहाँ चक्रधारी पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने अधिमास के तिरस्कृत, निंदित, दुखी और रोने का कारण बताया। भगवान श्री कृष्ण ने भी अधिमास के रोने बिलखने और तिरस्कृत होने के कारण को जाना। अधिमास में सौर संक्रमण रहित होने के कारण यह मलिन हो गया था। भगवान दीनवत्सल विष्णु ने श्री कृष्ण से कहा कि इसकी मलिनता का उपाय आप ही के पास है। इसके कष्ट का निवारण आप ही कर सकते हैं। दूसरा कोई समर्थ नहीं है। भगवान, आप इसे स्थान दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसे अपने से सर्वोपरि करने का प्रयत्न करता हूँ। उन्होंने कहा
कि अहमेते यथा लोके प्रथितः पुरुषोत्तमः तथायमि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः। जिस प्रकार मैं इस लोक में पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता हूँ, इस भूलोक पर यह अधिमास भी पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। भगवान ने, श्री कृष्ण ने यह वरदान दिया अधिमास को। जो लोग अधिमास में भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, मृत्यु के पश्चात उन्हें गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। यह पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है। अब इसके कुछ नियम हैं कि इस मास में कैसे हम धार्मिक कार्य करें। ब्रह्म मुहूर्त में जगना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, भगवान पुरुषोत्तम की पूजा षोडशोपचार विधि से करना, श्रीमद् भागवत का पाठ करना, भगवत चर्चा करना और पूर्णिमा की तिथि को 33 कुएं जो शुद्ध घी में बने हुए हों उसे कांसे के संपुटित बर्तन में रखकर भगवान को अर्पण करना। अर्पण करने के पश्चात उसे योग्य ब्राह्मण को दान करना। पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी की तिथि पड़ती है उसे विधि पूर्वक करने से विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की कृपा विशेष होती है। इसलिए अधिमास में पड़ने वाली एकादशी व्रत हम सबों को अवश्य में करना चाहिए। पुनः मैं नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जय श्री सीताराम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें। पुनः पुनः धन्यवाद। मलमास की इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु को बड़ी दया आई और उन्होंने कहा कि इसका निदान अवश्य निकाला जाएगा। भगवान विष्णु अधिमास को लेकर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में प्रवेश किए। वहाँ चक्रधारी पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने अधिमास के तिरस्कृत, निंदित, दुखी और रोने का कारण बताया। भगवान श्री कृष्ण ने भी अधिमास के रोने, बिलखने और तिरस्कृत होने के कारण को जाना। अधिमास में सौर संक्रमण रहित होने के कारण यह मलिन हो गया था। भगवान दीनवत्सल विष्णु ने श्री कृष्ण से कहा कि इसकी मलिनता का उपाय आप ही के पास है। इसके कष्ट का निवारण आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई समर्थ नहीं है। भगवान आप इसे स्थान दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसे अपने से सर्वोपरि करने का प्रयत्न करता हूँ। उन्होंने कहा कि अहमेते यथा लोके प्रथितः पुरुषोत्तमः तथायमि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः। जिस प्रकार मैं इस लोक में पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता हूँ, इस भूलोक पर यह अधिमास भी पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। भगवान ने, श्री कृष्ण ने यह वरदान दिया अधिमास को। जो लोग अधिमास में भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, मृत्यु के पश्चात उन्हें गोलोक धाम की प्राप्ति होती है।
यह पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है। अब इसके कुछ नियम हैं कि इस मास में कैसे हम धार्मिक कार्य करें। ब्रह्म मुहूर्त में जगना निवारण आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई समर्थ नहीं है भगवान, आप इसे स्थान दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसे अपने से सर्वोपरि करने का प्रयत्न करता हूँ। उन्होंने कहा कि अहमेते यथा लोके प्रथितः पुरुषोत्तमः तथायमि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः। जिस प्रकार मैं इस लोक में पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता हूँ, इस भूलोक पर यह अधिमास भी पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। भगवान ने, श्री कृष्ण ने यह वरदान दिया अधिमास को। जो लोग अधिमास में भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, मृत्यु के पश्चात उन्हें गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। यह पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है। अब इसके कुछ नियम हैं कि इस मास में कैसे हम धार्मिक कार्य करें। ब्रह्म मुहूर्त में जगना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, भगवान पुरुषोत्तम की पूजा षोडशोपचार विधि से करना, श्रीमद् भागवत का पाठ करना, भगवत चर्चा करना और पूर्णिमा की तिथि को 33 पुए जो शुद्ध घी में बने हुए हों उसे कांसे के संपुटित बर्तन में रखकर भगवान को अर्पण करना। अर्पण करने के पश्चात उसे योग्य ब्राह्मण को दान करना। पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी की तिथि पड़ती है उसे विधि पूर्वक करने से विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की कृपा विशेष होती है। इसलिए अधिमास में पड़ने वाली एकादशी व्रत हम सबों को अवश्यमेव करना चाहिए। पुनः मैं नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जय श्री सीताराम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें। पुनः पुनः धन्यवाद।